अब देखो, किसी भी वस्तु बिना प्रकाश नहीं हो सकता, ना आज तक हुआ ना हुआ, ये सब व्याकरण की बात है। हाँ, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजल झलके तेज नयारे। जैसे सर्दियों के दिनों में दिन के अंदर और धुंध छा जाती है, सूर्य ऊपर होता है लेकिन उसका कुछ धीमा धीमा प्रकाश और उस धुंध में नजर आ रहा है, और उस धुंध के प्रकाश को कोई देख कर कहे कि भगवान तो सूर्य तो है नहीं, प्रकाश हमने देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उस परमात्मा बिना प्रकाश हो नहीं सकता। ऐसे जिनके कर्मों के आगे ये छाया अड़ी हुई है, वो केवल उस परमात्मा का पूरा प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चत मंजन फिर झलके तेज नयारे। जो सत्य ज्ञान आपको होगा और ये सच्चा मंत्र मिलेगा, इस नाम से ये कर्मों के बीच का जो बादल है ये हट जाएंगे, प्रेम की प्यार की हवा चलेगी, सच्चे प्यार की परमेश्वर के तरफ, और फिर कहते हैं वो रूप दिखाई देगा, वो परमात्मा कैसा है। अब आपको दिखाता हूं राधा स्वामी पंथ। अब देखो प्यारी आत्माओं, इसको अनजान व्यक्ति तो कहेंगे निंदा है, वो तो कहते रहेंगे, दास को कोई चिंता नहीं, वो दिन आएगा ये कहेंगे कि आप कहां छुपे थे इतने दिन तक, वो भी समय आएगा। अब इन्होंने चाहे सचखंड की महिमा बताने की चेष्टा की है, फिर भी घुमा फिरा कर रोशनी और कान बंद करके नाद सुनन तक सीमित रख दिए। क्या बताते हैं? परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, और पहले भी निराकार था, और आकार में जब आया वो क्या बन गया? केवल ये मंडल बन गया, मंडल। अब सृष्टि रचना आपको सुनाते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी व्याख्या देंगे, जहां से राधा स्वामी पंथ प्रारंभ होता है। ये देखिएगा, राधा स्वामी सार वचन छंद बंद। देखो भक्तात्मा, ये मत समझना कि हम किसी के निंदक हैं, लेकिन ये तो हम रोज पढ़ ही रहे हैं, इकट्ठे बैठ कर पढ़ रहे हैं, आज इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं। और फिर भी किसी को दर्द हो, पेट में दर्द हो कि हमारे गुरुओं की किताब क्यों दिखाते हैं, फिर छापी क्यों? ये दुनिया ने सारे सब ने लाइब्रेरी बना रखी है सब संतों की खरीद खरीद के। अब देखियो, राधा स्वामी व्यास सत्संग से प्रकाशित है, और ये कहां से, कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक हैं एस.एल. सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। इसमें क्या वर्णन दिया है कि ये राधा स्वामी पंथ को, ये सबसे पहले महापुरुष किसको मानते हैं? श्री आदरणीय शिवदयाल जी को। और वो अंतिम समय में, जब मरते समय यानी अपने प्राण त्यागते समय, उन्होंने ये वचन अपने मुख से कही, फाइनल मानते हैं। आगे देखिए, इसमें 5वें नंबर में क्या व्याख्या किया है कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय शालिग्राम और कुल साधुओं और सत्संगियों और सत्संगियों की तरफ मुतवज्जह होकर ये फरमाया कि जैसे तुम मुझे समझते हो वैसे अब राधा जी को समझना। राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। राधा जी कौन थी? ये आदरणीय श्री शिवदयाल जी की धर्मपत्नी का नाम था। जैसे उनका नाम नारायणी देवी था, श्रीमती नारायणी देवी उर्फ राधा जी, जैसे 2 नाम रख लेते हैं ना प्यार में। अब नीचे देखो, उसका प्रमाण दिया इन्होंने। असली नाम माता जी का माता नारायणी देवी जी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप जी जो इनके छोटे भाई थे, इन्होंने साहेब ने जी ने वचन लिखे हैं, उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। अब जैसे उमापति, जैसे उमा स्वामी जब कहेंगे किसकी तरफ संकेत जाएगा? भगवान शिव की तरफ। ऐसे राधा स्वामी अगर कहीं लिखा है तो हमारा इनका दृष्टिकोण होना चाहिए शिवदयाल जी। बस ये पंथ नहीं था राधा स्वामी, ये तो आपको बताते महापुरुष। देखना अब इन्हीं के, ये तो 5 नंबर वचन है, और 14 नंबर वचन देखिए, यहाँ देखो। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जह होकर के फरमाया, मेरा मत तो सतनाम और अनामिका। सतनाम याद रखना, ये सतनाम सतलोक को कहते हैं, फूटे भाग हमारे। सतनाम तो एक जाप करने का होता है, या क्या कहते हैं, सतनाम और अनामिका था। और राधा स्वामी मत शालिग्राम का चलाया हुआ, मेरा नहीं है।
जो मुखिया वो तो कहता मेरा नहीं है इस पंथ, ये तो सालग्राम ने चला। बताओ किसी ने तो आम बीज रखा हो और दूसरा किकर बीज ले बबूल, तो क्या एक जैसा हो गया वो? फिर कहते हैं इसको भी चलने देना, सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब देखो ये क्यों कहा इन्होंने इसको चलने देना, आपको उदाहरण बताता हूँ। वैसे ये वहीं से पंथ डिस्कनेक्टेड है, उस मूल मालिक से भी संबंधित नहीं है इसका, क्योंकि वो कहता मेरा तो पंथ ही नहीं है। अब जैसे एक बार गुरु नानक देव जी अपने 2 शिष्यों के साथ जा रहे थे, एक गांव में उनको पत्थर मारे और भोजन भी नहीं दिया, तो क्या कहा महापुरुष ने कि वसते रहो। चले गए। आगे किसी गांव में पहुंचे तो सबने आदर सत्कार किया, चरणों में गिर गए, हाथ जोड़कर रोका, मोहन भोजन खवाए, सारी रात उनके नंबर वाइज पंखा करते रहे, गर्मियों के दिन थे। और चलती दफा क्या आशीर्वाद देते हैं कि रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब वो दोनों शिष्य आगे चल के पूछने लगे, गुरुदेव एक शंका ही हमारे मन में, आपकी आज्ञा हो तो पूछें। आप पूछो बेटा। पता था उन्हें क्या शंका ही होगी कि जिन्होंने हमारे को पत्थर मारा आपको, उनको अपना आशीर्वाद दिया वसते रहियो, और जिन्होंने हमारे को इतना प्यार दिया सब कुछ, उसको क्या उजड़ जाइयो बेटा। उनको इसलिए आशीर्वाद दिया बसते रहियो कि कहीं निकम्मी आत्मा और दूसरे गांव में जाएंगे उनको बिगाड़ेंगे, एक जगह मर जा इकट्ठे, क्यों फिर इकट्ठा ही को वो हो जाएगा, वो गिर जाते हैं ना, खेड़े उजड़ होते हैं, वैसे होते हैं कि तुम यही रहना, यही मरे रहना, कहीं बाहर मत जाना, कहीं औरों को बिगाड़ोगे, तेरी बुराई के कारण और भी 10 बिगड़े। और उनको उस आशीर्वाद ये दिया कि ऐसी पुण्यात्मा जब देश देश में अलग अलग बसेंगी, ना जाने कितना का उद्धार करावेंगी, अपने जैसा आचरण बना देंगे, उनको सद्भावना सिखाएंगी, इसलिए बेटा आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाएगी। तो यहाँ इस संत ने इसलिए कहा ये मानना तीन है नहीं, मेरे अंतिम समय आ गया। और इसने न्यारा राधा स्वामी कोई नाम ही नहीं, ना कोई भगवान का नाम, ना कितना स्थान, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। तो उन्होंने कहा भी मेरा मत तो यूं है नहीं, पर ठीक है इसने भी कुएं में पड़ने दो, चलने दो, ना मानते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।